like Brahma, the creator. Guru is like Vishnu, the preserver. Guru is like Maheshwara, the destroyer. Guru plants a seed of knowledge and good qualities inside his student. Guru takes care of his student and protects his student from negative impacts. Guru also destroys all the bad qualities that comes inside to his student. ऐसा बोला जाता है, अगर आप कुछ गलती ब्रह्मा जी के पास कर लेते हैं तो स्वयं विष्णु आपको माफ कर लेंगे। अगर आप विष्णु जी के पास कुछ गलती कर लेते हैं तो स्वयं महेश्वर महादेव आपको माफ कर लेंगे। और अगर आप ये तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों के पास गलती कर लेते हैं तो गुरु यानी कि आपके टीचर आपको माफ कर सकते हैं। मगर आप अगर गलती अपने गुरु के सामने करते हैं, गुरु के पास कुछ गलती करते हैं तो ना ही ब्रह्मा ना ही विष्णु ना ही महेश्वर कोई भी माफ नहीं कर सकते। सो ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर टीचर। टीचर्स ब्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम a successful person in your life. I will explain you with a story. This is not a story, this is real incident. You can also search in Google. आदि शंकराचार्य के बहुत सारे छात्र थे। उनमें से एक छात्र था जो कि पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, लेकिन वो हमेशा गुरुदेव उस बच्चे के लिए इंतजार करते हैं। वो बच्चे क्लास को आने के बाद ही वो अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। एक दिन वो जो छात्र जो है वो गया था नदी के तट गुरुजी के वस्त्र लाने के लिए। तो इतने में ही उनके जो दूसरे दोस्त थे वो लोग गुरुजी के पास आए और बोले, गुरुदेव आज का पढ़ाई शुरू करें, आज आप वेद के बारे में बोलते तो आज हम शुरू करें। तो गुरुदेव बोले, क्या वो त्रोटकाचार्य आ गया, वो जो लड़का वो आ गया क्या? नहीं आया है गुरुदेव, वो अब तक नहीं आया। तो बोले थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, जब वो आएगा तब हम पढ़ाई शुरू कर लेंगे। तो इतने में ही बच्चे लोग अपना अपना में बात करने लगे कि वो जो लड़का है, जो त्रोटकाचार्य है, वो इतना अच्छा पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन भी गुरुदेव हमेशा उसके लिए इंतजार करते हैं। हम गुरुदेव के लिए इंतजार करते हैं लेकिन गुरुदेव उसके लिए इंतजार करते हैं। ऐसा क्यों? तभी उनको सुनाई दिया त्रोटका छंद, जो कि स्तोत्र में से सबसे कठिन है। उनको सुनाई दिया त्रोटका छंद। कोई एक पूरा शुद्ध उच्चारण के साथ कोई एक त्रोटका छंद गाते हुए आ रहा था। तो वो लोग सब आश्रम के बाहर गए। जब वो देखे वो पूरा चकित रह गए, क्योंकि वो जो त्रोटकाचार्य जो था वही त्रोटका छंद गाता हुआ आ रहा था। तब उसे गुरुदेव पूछे कि बेटा, आप ये त्रोटका छंद जैसे कठिन स्तोत्र को कैसे इतने आसानी से आप बोल सके? तो त्रोटकाचार्य बोले कि गुरुदेव, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपके आशीर्वाद के वजह से है। जब आज शाम को जब मैं आपके वस्त्र लाने के लिए गया था तब मौसम के कारण नदी में पानी बढ़ गया था। तब मैं आपका नाम स्मरण करते करते गुरुदेव 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 कहता हुआ आ रहा था। और जब वो गुरुदेव गुरुदेव करके वो पानी में एक एक स्टेप डाल रहा था, तभी उस नदी से एक एक पद्म का फूल उसके पांव के नीचे आ जाता था। वो बिना भीगे ही वो अपने गुरुदेव का कपड़ा लेकर आ गया था। तब वो बोला कि आपका जो नाम स्मरण जो कर रहा था, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, वो गुरुदेव 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 कब ये त्रोटका छंद हो गया, कब वेदा हो गया, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। तो ये सब आपके आशीर्वाद के वजह से हो पाया है। तो गुरुदेव बहुत ही खुश हुए और बोले कि आज से तुम्हारा नाम त्रोटकाचार्य नहीं, आज से तुम्हारा नाम पद्मपाद है। भगवत गीता में भी एक श्लोक है, मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरि जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। अगर गुरु के कृपा है, गुरु के आशीर्वाद है, भगवान के आशीर्वाद है,
तो जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो भी बोल सकता है, जो व्यक्ति चल नहीं सकता वो भी पर्वत पर चढ़ सकता है। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स। हाउ टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स? अभी 2-3 महीने पहले ही मैं अपने गांव गया था। तो हमारे गांव के घर से कुछ दूरी पे हमारा जो मार्केट है, तो मैं और मेरे पापा कार से जा रहे थे मार्केट को। तो हमारे सामने ही एक लड़का जा रहा था साइकिल पे। तो वो अचानक से ही साइकिल का ब्रेक लगाया और साइकिल से कूद गया। हमको कुछ समझ में नहीं आया, पापा ब्रेक लगा लिए। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, ये ऐसा क्यों साइकिल चला रहा है? उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है अपने लाइफ का। तो मेरे पापा बोले कि जरा गौर से देख, ध्यान से देख वो क्या कर रहा है। जब मैं देखा, वो जो साइकिल का ब्रेक लगाया, क्योंकि उसके सामने से उसके जो टीचर है वो भी साइकिल से आ रहे थे, तो वो अपने साइकिल से नीचे उतर गए। और वहीं पर रास्ते के ऊपर ही उसके पीछे और भी हजारे गाड़ी हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर ही अपना हाथ जोड़कर, अपना सर झुकाकर अपने टीचर को प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसा ही हमें भी सम्मान देना चाहिए हमारे गुरु को, हमारे टीचर लोग। मैं आपको एक रियल इवेंट बताऊंगा, जो कि इवेंट में अपने आंखों से देखा हूं। ये जो स्तोत्र जो गाया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु इज ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर, यू विल रियलाइज आफ्टर लिसनिंग दिस इवेंट। एक लड़का प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया। 5-6 साल का वो लड़का था। तो 2 हफ्ते के बाद वो जो टीचर थे, उसके जो मैम जो थे, वो गए और उनके पेरेंट्स को बोले, वो बच्चे के पेरेंट्स को बोले कि कृपया आज आप उसके आंख चेकअप करवा दीजिए। तो उनके पेरेंट्स लाइटली ले गए। तो फिर से दूसरे दिन टीचर पूछे उस लड़के को, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारा आई चेकअप करवाए? तो बोला कि नहीं मैडम, पापा ने बोला उसका कुछ जरूरत नहीं है। तो मैम ने फिर से गया, उसी दिन छुट्टी के वक्त फिर से गए उन पेरेंट्स को बताने के लिए कि कृपया आज ही आप लेकर आपके बच्चे का आंख चेकअप करवाइए। तो उनके पापा जो थे वो बोले, उनके पापा एक एडवोकेट थे और उनके मम्मी प्रोफेसर थे। उनके पापा बोले कि मैम, हमें मालूम है इसका थोड़ा अबनॉर्मलिटी है, लेकिन हम कंफर्म है कि हमारे बच्चा का कोई भी आंख प्रॉब्लम नहीं है, उसका आंख में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम बोले कि आप अभी इसका आई चेकअप के लिए ले जाएंगे या फिर मैं अभी इसका आई चेकअप के लिए लेकर जाऊं? तो जब टीचर इतना बोल रहे हैं तो बोले ठीक है मैम, आप अगर बोल रहे हैं तो फिर हम कर लेंगे, लेकिन हमको मालूम है कि इसका कुछ आंख में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके दूसरे दिन ही गणेश पूजा था। तो उनके जो पापा मम्मी और बच्चे तीनों आए और वो इंतजार किए वो स्कूल के गेट के पास और बोले, क्या हम वो मैम के साथ मिल सकते हैं? काइंडली क्या वो मैम को आप बुला सकते हैं? तो जब वो मैम गए तो दोनों ही उसके पापा मम्मी वो टीचर के पांव पकड़ लिया और विथ रेस्पेक्ट उन्हें बोले कि मैम, 6 साल तक हमारा बच्चा हमारे साथ रहा, हमें मालूम नहीं पड़ा कि हमारा बच्चा का आंख का प्रॉब्लम है, लेकिन आप 2 हफ्ते में ही आपको मालूम कैसे पड़ गया कि हमारे बच्चे का कैसे आंख प्रॉब्लम है। सो हियर टीचर इज ब्रह्मा, टीचर इज विष्णु एंड टीचर इज महेश्वर। Whatever you learn from others is your teacher. किसी से भी आप अगर कुछ भी शिक्षा प्राप्ति करते हैं, कुछ भी अच्छा चीज सीखते हैं, वो आपके टीचर हैं। So I will repeat my lines again. Teacher's blessing is very, very important to become a successful person in your life. I wish Happy Teachers Day to all elders and teachers. Thank you, Saira.